अभिनंदन और हार्दिक स्वागत। जब भी कभी बाहर के लोग हमारे बाल विद्यालय के प्रांगण में आते हैं, हम सभी इतने भाव विभोर हो जाते हैं कि कैसे इनकी हम वर्णन करें, कैसे इनकी स्वागत करें। शायद उसमें अधूरा सा रह जाता है। तो जो भी हमारे विद्यालय की तरफ से यदि कभी भी होगी तो सर पहले ही मैं आपसे क्षमा याचना चाहता हूँ। विशेष करके मैं भारती भवन को धन्यवाद देना चाहूंगा कि आज ये प्रोग्राम भारती भवन के तरफ से ऑर्गेनाइज किया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। न्यू एजुकेशन पॉलिसी पर सेमिनार ऑर्गेनाइज करा करके और आपने हमारे विद्वान टीचरों के बीच ज्ञान का आदान प्रदान करने का जो आपने अवसर दिया है, बहुत बहुत आपको साधुवाद, बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया। सर अभी हमारे प्रिंसिपल साहब भी बोले कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी पर तो बहुत कई बार इस तरह से सेमिनार हो चुके। ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती है, इसकी कोई सीमा नहीं। जितना जाने वो अधूरा सा है, जितना भी जानते हो वो अधूरा सा है। अतः मैं अपने मित्र से, अपने भाइयों से, जो हमारे मित्र बैठे हैं, क्योंकि सभी टीचर हैं, हम टीचर हैं, जब भी हम खड़े होते हैं तो ना हम जब प्रिंसिपल थे तो ना प्रिंसिपल भी कहते थे आज एडमिनिस्ट्रेटर है, नहीं, हम सब एक हैं, हम एक प्लेटफॉर्म पर हैं। कोई तो कृपया सब कोई बड़ी ध्यान से सर की अनुभव का हम शेयर करेंगे। ज्यादा से ज्यादा अनुभव को ऑब्जर्व करने की कोशिश करेंगे ताकि सरकार की जो पॉलिसी होती है बड़े शोध करके बड़े विद्वानों के द्वारा ये सब पॉलिसी एडॉप्ट की जाती है। और ये सीबीएसई नहीं, स्टेट गवर्नमेंट भी इस पॉलिसी को लागू कर देगा, क्योंकि पहले की एजुकेशन की पॉलिसी और अभी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी बनी है, दोनों में बहुत अंतर है। पहले की जो पॉलिसी थी वो बुकिस्ट पॉलिसी, रटने वाला, लिखने वाले, और आज की जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है वह बुकिस्ट पॉलिसी नहीं है, वह स्वयं को शोध करने का, स्वयं को खोज करने का एक इस पर आधारित पॉलिसी है। रियल में न्यू एजुकेशन पॉलिसी को यदि सही तरीके से लागू कर दिया जाए तो भारत की बेरोजगारी बहुत हद तक कम हो जाएगी, बहुत हद तक कम हो जाएगी। मैं अपने मित्र बंधु से जरूर कहूंगा कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी को बच्चों के बीच आप लागू करने का प्रयास करें। मैं बार बार कहता हूं कि राष्ट्र की विकास, राष्ट्र की आने वाली पीढ़ी के विकास पर निर्भर करता है। जब तक हमारे आने वाला पीढ़ी का विकास नहीं होगा तब तक कोई राष्ट्र विकास नहीं कर सकता, कभी नहीं कर सकता। कई बार इस वर्ड को मैं बोला हूं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापान एकदम बर्बाद हो गया था, एकदम बर्बाद हो गया। आप लोग भी हिस्ट्री वाले हैं, लेकिन आज जापान वर्ल्ड का डेवलप कंट्रीज है। जितने जितने बढ़िया पार्ट्स होते हैं, जितने सिस्टम जापान से निकला है, ड्यू टू ये पहले ही पॉलिसी लागू कर लिया था, पहले ही पॉलिसी लागू कर लिया था। आज हम मेक इन इंडिया कहते हैं, मेक इन जापान पहले ही वहां अपने बच्चों को न्यू एजुकेशन पॉलिसी पर उतार दिया। वो बुकिश नहीं बनाया, वो प्रैक्टिकल में लाया, खोज किया। तो कृपया हम और आप बच्चों के बेस हैं, जितने अच्छे बेस डालेंगे स्ट्रॉन्ग हमारा बच्चा होगा। और जब हमारा स्ट्रॉन्ग
आने वाला जनरेशन होगा तो नो डाउट हमारी राष्ट्र एक स्ट्रॉन्ग होगी, वर्ल्ड में एक स्थान रखने वाला राष्ट्र होगा। और हम और आप, मैं जरूर एक बात कहूंगा कि 24 घंटे में कभी कभी 1 घंटा 10 मिनट अपनी राष्ट्र के बारे में भी सोचे कि हमारी राष्ट्र कैसे मजबूत होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। धन्यवाद।